हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। और हमारे चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला यूनिट है। ये यूनिट हमारी टोटल 12 मार्क्स की है। 12 नंबर इस यूनिट के हैं और थोड़ा लंबा भी है ये हमारा यूनिट, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। दिस इज़ आवर एपिसोड नंबर 21। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंतर्गत ये 21st एपिसोड प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले के 20 एपिसोड्स में हमने मनी एंड बैंकिंग एंड नेशनल इनकम 2 चैप्टर कवर किए हैं और आज से हमारा नया चैप्टर चालू हो रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है पहले। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में आज हम इस चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट डिमांड पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिमांड के बारे में याद करते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हमने 11th क्लास में जब डिमांड पढ़ी थी तो हमने देखा था कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। दोनों नेगेटिवली रिलेटेड थे, इनवर्सली रिलेटेड थे। यानी जब प्राइस घटी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। और अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरह से हमने वहां पर नेगेटिव रिलेशनशिप पाया था। सेम ऐसा ही नेगेटिव रिलेशन प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड के बीच भी होता है। प्राइस लेवल बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। बट हमारे सिलेबस में यहां पर एग्रीगेट डिमांड को प्राइस से रिलेट करने के बजाय इसे रिलेट किया गया है इनकम एंड आउटपुट से। यहां हमने वाई एक्सेस पर लिया है एडी और एक्स एक्सेस पर हमने लिया है इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। ये 3 अलग अलग चीजें नहीं याद रखना। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर नॉट 3 डिफरेंट थिंग्स। ये तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पर डिटर्मिनेट होते हैं। जहां एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेट होगा वहीं पर आउटपुट और वहीं पर इनकम लेवल का भी डिटर्मिनेशन हो जाएगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम एडी को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, एडी को रिलेट कर रहे हैं हम यहां पर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। और इस सिचुएशन में जो हमारा एडी कर्व होगा इसकी शेप नेगेटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं आएगा यहां पर। अच्छा, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम अपना कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में यहां पर एडी और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। लेकिन ये कुछ इस तरह का बनेगा। ऐसा क्यों, मैंने इसे 0 से चालू नहीं किया है, 0 के थोड़ा ऊपर से चालू किया है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 0 इनकम पर भी कुछ ना कुछ डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जरूर होगी, कुछ ना कुछ कंजम्पशन फिर भी किया जाएगा। इसे बोलेंगे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी के ऊपर बार लगा दिया मैंने, यानी इसे कांस्टेंट माना है। बार लगा देना माने कांस्टेंट मान लेना। तो सी माने कंजम्पशन, कंजम्पशन के ऊपर बार लगा दिया, मतलब हमने ये वाला कंजम्पशन क्या माना है, कांस्टेंट माना है। इसे बोलेंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोला जाएगा इसे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब मैंने यहां पर एडी को पॉजिटिव स्लोप वाला बनाया है, यानी अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एडी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर एडी और इनकम के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल से भी डिस्कशन करेंगे बट थोड़ा सा बाद में। अब हम बात करते हैं एडी के मीनिंग की। याद रखिएगा, दोबारा बता देता हूं, इस पूरी यूनिट में हमने एडी को सिर्फ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट किया है, प्राइस से रिलेट नहीं किया है। इसलिए हमेशा एडी कर्व की शेप पॉजिटिव स्लोप वाली मिलेगी। एडी का मतलब क्या होता है, एडी माने वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, फाइनल माने जिनका आप कंजम्पशन किया जा सकता है, अगर उनकी क्वांटिटी को क्या किया जाए, प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। विच आर डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, यानी जितने भी कंज्यूमर्स हैं इकोनॉमी में उन सब की डिमांड इन अ गिवन पीरियड।
है ना, एक टाइम पीरियड जो दिया गया, बिकॉज डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल एट डिफरेंट इनकम लेवल। देखिए यहां पर भी हमने क्या किया है, इनकम से रिलेट किया है एडी को। तो अलग अलग इनकम लेवल्स पर जो सारे कंज्यूमर्स मिलकर सभी तरह की कमोडिटीज की जो डिमांड करते हैं, उसकी वैल्यू, उसका मूल्य, वो कहलाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड, जहां हमारे पास कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर वन थिंग, बाय ऑल द कंज्यूमर्स, नंबर टू, गिवन टाइम पीरियड, नंबर थ्री, एट डिफरेंट इनकम लेवल्स, नंबर फोर। ये चार चीजें हमें इसकी डेफिनेशन में डालनी होंगी। इन चारों को जब डेफिनेशन में डालेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एडी। हमने नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, याद हो तो, याद है? एक्सपेंडिचर मेथड में हमने बताया था कि अगर हम फाइनल एक्सपेंडिचर का टोटल कर लें विद इन इकोनॉमी को, हमें मिल जाएगी जीडीपी एमपी। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर माने खर्चा, खर्चा माने डिमांड। हम खर्चा कर रहे हैं माने हम डिमांड कर रहे हैं। तो वहां पर हमने जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या किया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये यूज किया था। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी माने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी माने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम माने नेट एक्सपोर्ट्स। जब हमने इन चारों का टोटल किया तो हमारा बन गया जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से। और इन एन ओपन इकोनॉमी यही क्या होता है, एडी होता है। कहां पर? ओपन इकोनॉमी में यही क्या होता है, हमारा एडी होता है, यही हमारा एडी है। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी में एडी के हमारे ये चार कंपोनेंट हैं, 1 2 3 एंड 4। बट हमारा सिलेबस हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है टू सेक्टर मॉडल पे। तो टू सेक्टर मॉडल में एडी के हमारे पास यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, सी माना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है आई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यानी यहां पर ना तो गवर्नमेंट होगी ना ही फॉरेन सेक्टर होगा, सिर्फ कौन कौन होंगे यहां पर, हाउस होल्ड सेक्टर होगा और बिजनेस सेक्टर होगा। ठीक है, तो इन टू सेक्टर मॉडल एडी के दो कंपोनेंट होंगे, सी प्लस आई। अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नाउ एडी शेड्यूल बनाया कैसे जाएगा? तो एडी के शेड्यूल बनाने के लिए हमने यहां पर वाई यानी इनकम, वाई का मतलब यील्ड इनकम, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट और एडी लिया है। जैसा हमने अभी देखा था, अभी कंपोनेंट्स ऑफ एडी में हमने बताया था सी प्लस आई दोनों को जोड़कर हमने एडी बनाया था। तो इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों का टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडी। पहले हम देखते हैं ये सी किस तरह से, यानी कंजम्पशन किस तरह से बना हुआ है। यहाँ हमने कुछ इनकम लेवल लिए हुए हैं, 0 100 200 300 400 एंड 500 तक। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कंजम्पशन लिया है। जैसे मैंने पहले बताया था, डायग्राम बनाते समय मैंने बताया था एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बारे में, यानी जीरो इनकम पर भी जो मिनिमम कंजम्पशन किया जाएगा, जीरो इनकम पर भी जो मिनिमम कंजम्पशन किया जाएगा, दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो यहां देखिए जीरो इनकम है लेकिन फिर भी 40 रुपीस के इक्विवेलेंट क्या किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही व्यक्ति को इनकम मिलना चालू होती है, जीरो से बढ़कर 100 रुपए 200 300 400 500 तक इनकम पहुंचती है, वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाता है। लेकिन एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है व्यक्ति की कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, उस बढ़ी हुई इनकम का ज्यादातर हिस्सा शुरुआत में तो क्या करेगा, कंजम्पशन में खर्च करेगा। बट लेटर ऑन एक स्पेसिफिक इनकम लेवल मिल जाने के बाद, एक इनकम लेवल के बाद वो इनकम बढ़ने पर क्या करता है, ज्यादा बचत करता है, कम कंज्यूम करता है। ठीक है, शुरू में जब इनकम बढ़ रही है तो ज्यादा कंज्यूम करेगा और कम सेव करेगा। लेकिन एक उसको इनकम लेवल मिल गया, उसकी ज्यादातर जरूरतें पूरे होने लग गई। अब जब उसकी इसके बाद उसकी इनकम बढ़ेगी, अब उसकी इनकम बढ़ रही है तो क्या करेगा, वो बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा पार्ट सेव करेगा और कम पार्ट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसी आधार पर हमने ये टेबल बनाई है। यहां पर कंजम्पशन लिया है, 100 से 0 से बढ़कर हो गई 100 इनकम, तो कंजम्पशन बढ़ के हो गया कितना हमारा 120। कितना चेंज आया, यहां पर 80 का चेंज आ रहा है। अब ऐसे ही 100 से बढ़कर इनकम हो गई 200,
200, 120 से 190 कितना चेंज आया? 70। देन 200 से 300, यहां पर 190 से बढ़कर 250 यानी 60 का चेंज आया। तो नजर आ रहा है आपको यहां पर कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन पहले की अपेक्षा कम बढ़ रहा है, यानी डिमिनिशिंग रेट से कंजम्पशन इंक्रीज होगा। ठीक है, देन 400 और फिर 290, यहां पर कितना चेंज आया? 40 का चेंज आया। ठीक है, 500 यहां पर आ गया 30। तो इस तरह से हमने यहां पर कंजम्पशन को डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज किया है। बुक्स में भी यही बात बोली गई है लेकिन डायग्राम बनाते समय वहां पर इस चीज को ध्यान नहीं रखा गया है। वहां पर एक कांस्टेंट रेट से कंजम्पशन को बढ़ाकर क्या किया गया है? डायग्राम बनाए गए हैं। इसलिए जितने भी डायग्राम मिलेंगे वहां पर एक क्या मिलेंगे? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मिलेंगे, जबकि हम जो डायग्राम बनाएंगे अब यहां पर वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। अब लिया है हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहां पर दो तरह के होंगे, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल मैं बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट दो तरह के होंगे हमारे पास यहां पर। एक होगा ऑटोनॉमस और दूसरा होगा इंड्यूस। दो तरह के कंजम्पशन है, सॉरी दो तरह के इन्वेस्टमेंट है हमारे पास यहां पर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ की आशा के बिना किया जाता है। लाभ हो चाहे हानि हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इट डजंट मैटर, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है लगातार, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कम प्रॉफिट कम इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट कहलाता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करता है और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, तो हम यहां पर कौन सा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। हम यहां पर कौन सा इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं? ये गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये ले रहे हैं हम, इसीलिए हमने यहां पर इसे कांस्टेंट माना है। अब ऐसा क्यों किया हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही क्यों लिया? हमने यहां पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया? इसके पीछे रीजन है। हम जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं कीन्स की। किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? हम यहां पर कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, और कीन्स की जितनी भी थ्योरीज है वो रिसेशन से रिलेटेड है, मंदी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिसेशन। और रिसेशन में प्रॉफिट की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और प्रॉफिट कम होगा तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होने वाला इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए रिसेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहां पर कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लिया है, इसीलिए हमने, और ये इनकम या प्रॉफिट से अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने इसे कांस्टेंट माना है। 50 50 50 50 50, इसे हमने एक कांस्टेंट अमाउंट को पुट कर दिया है। क्यों किया है? दोबारा सुन लीजिए, बिकॉज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट से या फिर इनकम से अफेक्ट नहीं होता है। कम इनकम हो चाहे ज्यादा इनकम हो, ये लगातार एक कांस्टेंट रेट से होता रहता है, इसलिए हमने इसे 50-50 माना है यहां पर सिर्फ। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 40 + 50 90, 120 + 50 170, 190 + 50 240, 300 ये हो गया 340, और ये हो गया हमारा 370। इस तरह से हमारा एडी बन गया। अब जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका कर्व बनाएंगे, तो जो हमारे शेप होंगी कर्व्स की वो इस तरह की होंगी। वाई एक्सेस पे हमने लिया है यहां पर एडी, सी एंड आई, और एक्स एक्सेस पे हमने लिया है यहां पर आई यानी इनकम, आउटपुट या एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा, अगर दोनों साइड पर एक्स और वाई एक्सेस दोनों पर स्केल लेकर बनाएंगे आप, तो बहुत बेहतर डायग्राम बनेगा। ठीक है, मैं यहां पर विदाउट स्केल के डायग्राम बना रहा हूं। इन्वेस्टमेंट हमारा बन गया एक्स एक्सेस के पैरेलल, क्योंकि ये कांस्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, और जो हमारा कंजम्पशन कर्व है ये कुछ इस तरह की शेप का बनेगा, इस तरह का, थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम रहा है। इसका रीजन क्या है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन कौन से रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ घूमता हुआ है। अब इन दोनों को ऐड करके हम एडी बना सकते हैं, जो लगभग कंजम्पशन के पैरेलल बनेगा।
इस तरह से बनेगा हमारा एडी कर्व, इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये भी लगभग थोड़ा पीछे की तरफ घूमता हुआ होगा, क्यों? बिकॉज कंजम्पशन डिमिनिशिंग से बढ़ रहा है, इसलिए ये भी एडी भी क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता हुआ होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ घूमता हुआ बनेगा। तो एडी कर्व अब हमारा देखिए क्या है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है पहली बात तो, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है जीरो के ऊपर से स्टार्ट? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन की अमाउंट हो गई और ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है। इसीलिए एडी कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, एडी कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा, अबव ऑफ ZE जीरो, अबव ऑफ जीरो। दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर, एडी कैसा है हमारा? पॉजिटिव स्लोप वाला है। कैसा है? पॉजिटिव स्लोप वाला है। पॉजिटिव स्लोप माने एडी और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तीसरा पॉइंट हमारा यहां पर, एडी हमारा इंक्रीज तो हो रहा है, बट कैसी रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। एडी इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। एडी बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। तो ये हमारा एडी का बिहेवियर है। ये क्या है हमारा? बिहेवियर ऑफ एडी। ये क्या है हमारा? बिहेवियर ऑफ एडी है, ठीक है। क्या? एडी जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा, एडी पॉजिटिव स्लोप वाला होगा, और एडी क्या होगा? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा। सो ये है हमारा आज का टॉपिक एडी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टाटा।